तो क्या आपको सच में पता है कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 9? बिल्कुल गलत। सोलर सिस्टम में अब सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं। आपको याद होगा, हम सभी ने अपनी साइंस की बुक्स में पढ़ा है कि सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट प्लूटो है, लेकिन ये प्लूटो अब नहीं रहा। RIP प्लूटो। एक सेकेंड, अब आपके माइंड में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि ये प्लूटो अब सोलर सिस्टम में क्यों नहीं रहा, आखिर प्लूटो गया कहाँ? क्या प्लूटो खत्म हो गया है? अगर खत्म हो गया प्लूटो तो ये खत्म कैसे हुआ? लेकिन काम डाउन, इतने सारे सवाल मत सोचिए, बिकॉज यू आर वॉचिंग क्वायरी वर्ल्ड विद मी। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं देने वाली हूँ आपके इन सारे सवालों के जवाब। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप देख सकें ऐसी एंटरटेनिंग और नॉलेजेबल वीडियोस। प्लूटो, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट माना जाता था। हालांकि ये प्लैनेट मरकरी से बड़ा था, लेकिन इसकी दूरी की वजह से इसको सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट बोला जाता था। लेकिन 2006 में IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये यूनियन जो कि यूनिवर्स की रिसर्च करता है, साथ ही यूनिवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में पता लगाता है, तो इस यूनियन ने क्रिस्टल बॉडी की एक अलग डेफिनेशन बताई। अब आप सोचेंगे कि ये क्रिस्टल बॉडी होता क्या है। तो हम सबको पता है, यूनिवर्स में सिर्फ ये सन, मून, स्टार, मरकरी, जुपिटर, अर्थ, इनके अलावा भी कई सारी चीजें प्रेजेंट हैं। तो ये जो बॉडीज प्रेजेंट है यूनिवर्स में, इनको हम क्रिस्टल बॉडीज कहते हैं। तो 24 अगस्त 2006 को IAU ने क्रिस्टल बॉडीज की एक नई डेफिनेशन बताई, और उनकी इस डेफिनेशन के अंदर जो भी फिट बैठेगा वही एक सोलर सिस्टम का प्लैनेट कहलाएगा। अब इस डेफिनेशन में 3 कंडीशंस थी, जो कि कुछ इस तरीके से थी। सबसे पहली कंडीशन, कोई भी क्रिस्टल बॉडी तभी प्लैनेट मानी जाएगी अगर वो एक ही पाथ से सन के यानी सूरज के चक्कर काटेगी। दूसरी कंडीशन, इसके खुद के पास इतना सफिशिएंट मास होना चाहिए ताकि ये अपनी ग्रेविटी को होल्ड कर सके और स्फेरिकल शेप में बनी रहे। तीसरी कंडीशन, ये क्रिस्टल बॉडी जिस पाथ से सन के चक्कर काटेगी वो पाथ एक क्लियर पाथ होना चाहिए। तो जिस भी क्रिस्टल बॉडी में ये सारी की सारी खूबियां पाई जाएगी वही एक प्लैनेट माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आप प्लूटो इन सारी कंडीशंस पर खड़ा उतरता है या नहीं। पहली कंडीशन, प्लूटो को सन के चक्कर काटने होंगे लेकिन एक ही पाथ से। दूसरी कंडीशन, प्लूटो के पास सफिशिएंट मास होना चाहिए, जो कि उसके पास है। तीसरी कंडीशन, प्लूटो जिस रूट से सन के चक्कर काटेगा वो रूट एक क्लियर रूट होना चाहिए। लेकिन प्लूटो इस तीसरी कंडीशन पर खड़ा नहीं उतरता। प्लूटो सूरज के चक्कर तो काटता है, लेकिन जिस पाथ से वो सूरज के चक्कर काटता है वो पाथ एक अनक्लियर पाथ है, जिसकी वजह से IAU ने प्लूटो को एक ड्राफ्ट प्लैनेट घोषित कर दिया, जिसके बाद सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 ही प्लैनेट्स बचे। चलिए इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत प्लूटो के बारे में। प्लूटो का सरफेस टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि आप वहाँ पे जिंदा ही नहीं रह सकते, मरना तय है। जहाँ पर अर्थ को 365 1/4 डेज लगते हैं सन के एक चक्कर काटने में, वही प्लूटो को 248 ईयर्स लग जाते हैं सन के एक चक्कर काटने में। यानी कि अर्थ पर जब 248 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, प्लूटो का सिर्फ एक ही साल कंप्लीट होता है। जहां पर अर्थ के पास खुद की एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, प्लूटो के पास खुद की 5 सैटेलाइट है। अर्थ 147.7 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से, वहीं पर प्लूटो 5.8 बिलियन किलोमीटर दूर है सूरज से। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये नॉलेज पसंद आई, तो जल्दी से इस नॉलेज को ग्रैब कर लो और मेरी दक्षिणा दे दो यार। लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। बाय बाय।